तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो रिया चक्रवर्ती के जीवन के सबसे काले अध्यायों में से एक है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हाल ही में रिया ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उसने बताया कि जिस वक्त रिया जेल के अंदर कठोर दीवारों के बीच अपने कर्मों का हिसाब दे रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता घर पर जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेटी जेल में सड़ रही थी और माता पिता ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, जैसे मानो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई हो। सच कहते हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो जहर घोला, उसका असर अब खुद उसकी जिंदगी पर दिखाई दे रहा था। जिस वक्त वो जेल में अपने किए का पछतावा कर रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता ने ये साबित कर दिया कि उन्हें अपनी बेटी के किए पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसके जेल जाने की खबर सुनते ही जैसे उनके दिल से बोझ हट गया हो। रिया का ये हाल देखकर ये साफ हो जाता है कि ऊपर वाला भी उसके कर्मों का हिसाब कर रहा था। उसने सुशांत को दर्द दिया, उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेला, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। भगवान भी शायद यही चाहते थे कि रिया वही दर्द महसूस करे जो दर्द उसने सुशांत को और उसके परिवार को दिया। रिया के माता पिता का ये जश्न कहीं न कहीं यही बताता है कि उन्होंने भी अपनी बेटी के कर्मों को समझ लिया था। बेटी जेल में और घर में खुशी का माहौल, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। शायद रिया के माता पिता को भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी ने जो किया उसका अंजाम वही होना था। रिया के साथ जो हुआ वो यही दिखाता है कि कर्मों का फल सबको मिलता है। सुशांत ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन रिया ने उसकी जिंदगी में जो तबाही मचाई उसका हिसाब तो होना ही था। और ये हिसाब भगवान ने रिया को जेल में सड़ाकर और उसके माता पिता को उस पर जश्न मनाने का मौका देकर बराबर करना शुरू कर दिया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों की जेल की सजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरी तरह से न्याय नहीं हो सकता। रिया ने सुशांत की जिंदगी में जो अंधेरा घोला, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या फिर कम से कम उम्र कैद। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में से लेकर आप भी अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत केस में 3.5 साल बाद एक और नया और बेहद घिनौना खुलासा हुआ है। रिया सुशांत के साथ उस हद तक गिरी जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते दोस्तों। जी हाँ, सुशांत को फंसाने के लिए रिया उनके अश्लील वीडियो तक बनाती थी, और ये हम आपको आगे इस खबर में सबूत के साथ दिखाएंगे। तो आखिर क्यों और किस मकसद से करती थी रिया ये गंदा घिनौना काम? कैसे हुआ रिया का भंडाफोड़? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ जो FIR करवाई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि रिया ने सुशांत के कई ऐसे वीडियोस बना लिए थे जो अब वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो सुशांत की छवि को धूमिल कर सकते हैं, और वो इन्हीं वीडियोस का सहारा ले रही है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने दबा दी थी। इन बातों को खुलकर उजागर नहीं होने दिया गया था। लेकिन यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है कि रिया सुशांत को उनके निजी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया करती थी, और उन्हें यह कहा करती थी कि अगर तुमने मुझे अपने साथ कास्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस वायरल कर दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। और यही बात सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी FIR में भी दर्ज कराई थी। और ये रिया पर लग रहा कोई आरोप नहीं, बल्कि सुशांत के एक पक्के और गहरे दोस्त ने भी इस बात की पुष्टि की है, जहाँ वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि रिया सुशांत के कपड़े उतरवाकर उनकी वीडियोस बनाती थी और फिर सुशांत को ये वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करती थी। आपने उनको भारी नशा दे दिया जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। वो स्टेज में उनके कपड़े निकलवा के उनका गलत अश्लील फोटो बना लिया है, वीडियो से बना लिया। ये सब ब्लैकमेलर है। रिया चक्रवर्ती अगर वहां थी, एक ही कारण थी, पैसे के कारण थी। शी वाज अ ड्रग पैडलर। उनका कोई फैमिली इतिहास नहीं है कि वो फिल्म में अच्छे काम कर चुके हैं। उनके साथ लॉयल्टी नहीं था। इसका मतलब ये था सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज निसार खत्री मिलकर ड्रग्स लेते थे। सुशांत को इतना दे देते थे कि वो एक हिसाब से बेहोश हो जाता था। तो इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया ने सुशांत को कितना और किस हद तक टॉर्चर किया होगा।
लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि उस वक्त रिया की जो गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी सिर्फ ड्रग एंगल में, और आज वो खुली हवा में सांस ले रही है, आजाद घूम रही है। सुशांत केस में आज तक उसे कोई सजा नहीं मिल पाई, और न सिर्फ रिया बल्कि सुशांत के सभी आरोपी पापी पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव और बॉलीवुड के वो तमाम लोग जिन्होंने सुशांत को दबाया, धमकाया, उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो सब मजे से अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सुशांत के फैंस अब भी लगातार सुशांत के इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। मगर सीबीआई है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई अपडेट नहीं दे रही। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुशांत को कभी इंसाफ मिल भी पाएगा? क्या सीबीआई इन सभी सबूतों को अनदेखा कर रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सुशांत को गए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है, उनके फैंस को इंसाफ का इंतजार है। एक बार फिर सुशांत केस में हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीबीआई जल्दी इस केस में फाइनल रिपोर्ट सामने रखने वाली है। ऐसे में एक बार फिर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और इस बार जो खुलासा हुआ है उसने कई बड़े और नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार जो खुलासा हुआ है वो दिल दहलाने वाला है, क्योंकि सोर्सेज की माने तो 14 जून की सुबह 9:30 बजे सुशांत के मोबाइल से उनके परिवार को मिस कॉल गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 14 जून की सुबह 9:30 बजे सुशांत ने परिवार को मिस कॉल दिया था। तो आखिर सुशांत कब गए थे? 13 जून की रात को या 14 जून की सुबह को? और अगर वो 13 जून की रात ही चले गए थे तो 14 जून की सुबह को किसने किया था सुशांत के मोबाइल से ये मिस कॉल? क्यों एक ही घंटी में कट गया था फोन? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस केस की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की और सभी सबूतों पर लीपापोती लगाकर केस को बंद करने की पूरी कोशिश की। पहले ही दिन से मुंबई पुलिस इस केस को लेकर सवालों के घेरे में रही। शुरुआत से ही सुशांत के केस को मुंबई पुलिस आत्महत्या बताती रही। वहीं अब सुशांत के परिवार और राजपूत परिवार के वकील विकास सिंह ने इस केस में कई बड़े खुलासे किए हैं। एक तरफ जहां राजपूत परिवार के वकील विकास सिंह ने कई खुलासे किए हैं, तो वहीं अब एक बड़े टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून को सुबह 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल से उनके परिवार के मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल गया था। हालांकि ये मिस्ड कॉल भी एक रिंग में ही कट गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के परिजनों ने तुरंत अभिनेता को कॉल बैक किया, लेकिन फोन लगा नहीं। इसके बाद सुशांत सिंह के परिवार ने सुशांत के साथ मौजूद रहने वाले स्टाफ को कॉल किया और सुशांत से बात कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सुशांत के बिजी होने की बात कहकर फोन काट दिया। अब इस खुलासे से सुशांत का केस और ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही कई नए सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं कि आखिर वो मिस कॉल किसने किया था? क्या 14 जून की सुबह 9:30 बजे तक भी सुशांत जीवित थे? और अगर जीवित थे तो उनके साथ उस समय क्या हो रहा था? क्या उन्होंने मदद के लिए ये कॉल किया था? अगर ये नॉर्मल कॉल था तो क्यों सिर्फ एक ही घंटे में कॉल कट हो गया था?